नमस्कार मित्रों। आज अपन पे मैनेजर पर अगर किसी बिल में ऑब्जेक्शन आ जाता है तो उसको किस प्रकार क्लियर किया जाता है, तो ये अपन इस वीडियो में सीखेंगे। तो पहले अपन बिल को चेक करना है कि कौन से बिल में अपने ऑब्जेक्शन लगा है। तो अपन को ऑथराइजेशन में जाकर के अपन को चेक करना है। तो यहाँ जहाँ लिखा है कि रिव्यू बिल स्टेटस, यहाँ से अपन बिल चेक करेंगे कि कौन से बिल में ऑब्जेक्शन है। तो मेरे एक दिसंबर माह के बिल में ऑब्जेक्शन लगा है, वो मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। यहाँ सैलरी बिल में ऑब्जेक्शन था। तो यहाँ मित्रों अपन को चेक करना है कि जहाँ डिटेल्स लिखा हुआ है यहाँ पर अपन माउस का क्रेसर ले जाना है और वहां उनका स्टेटस आ जाएगा। तो ये मेरे बिल है प्लान में जो बिल नंबर पास हुआ है, इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। दूसरा, इसमें भी नहीं है। और तीसरे बिल में मेरे ऑब्जेक्शन लगा है। इनका स्टेटस ये कह रहा है कि ऑब्जेक्शन फॉर सेक्रेटरी सेक्रेटरी बजट हेड, यानी बजट से संबंधित मेरे इसमें ऑब्जेक्शन लगा है। अब किस प्रकार का कि वो अपन चेक कर सकते हैं। पहले ये चेक करना है कि अपन के बजट संबंधी किस प्रकार ऑब्जेक्शन है। क्या सेंट्रल हेड में बजट नहीं है या स्टेट हेड में बजट नहीं है, अपन का बिल कौन से हेड में बना है, वो इस प्रकार अपन को चेक करना है। तो अपन को पहले रिपोर्ट में जाकर के अपना जो ये बिल है वो रिपोर्ट निकालो और चेक करो। तो मैं यहाँ से रिपोर्ट में चेक कर रहा हूँ। रिपोर्ट रिपोर्ट में सैलरी रिपोर्ट और ऑल सैलरी रिपोर्ट दिसंबर माह, ग्रुप नेम, इसमें मेरे ऑब्जेक्शन था या बिल नंबर 183। और रिपोर्ट टाइप में इनर इनर आप डाउनलोड कर लीजिए और यहां से ओपन कीजिए। यहां एसएफ में टोटल जो बिल क्रिएट हुआ है वो सेंट्रल फंड में नहीं होकर के स्टेट फंड में हुआ है। टोटल स्टेट फंड में ही बिल को मैंने बनाया है, जबकि हो सकता है इस बजट है सेंट्रल फंड में बजट कम हो, इस वजह से अपने ऑब्जेक्शन लगा है। सीए में 0 है। तो अपन को यहाँ अब अपन को आईएफएमएस पर जाकर के इस हेड का बजट चेक करना है कि उस इसमें सेंट्रल फंड और स्टेट फंड में कितना कितना बजट है। तो आइए अपन इसी क्रम में चलते हैं, आईएफएमएस में जाकर के अपना बजट चेक करते हैं। तो मित्र, मैं आप वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा बताऊंगा। और यहां से आपको जाना है बजट में। बजट में ये इनकी लॉगिन आईडी है गेस्ट और पासवर्ड है गेस्ट ही होता है, जिसमें जी बड़ा और UEST@321 इनके पासवर्ड है। और कैप्चा डाल दीजिए 034656 और आप इसको लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद जहाँ लिखा है फाइनेंस, इसमें यह बजट डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है और रिपोर्ट और लेटेस्ट बजट बैलेंस इन पास बुक फॉर्मेट, इसमें जाकर के आपको चेक करना है। और यहाँ लिखना है फाइनेंशियल ईयर 2021-22। ऑफिस आईडी यहाँ आप दर्ज कर दीजिए, मेरी है
और समरी विथ पीडीएफ, जिस हेड में बिल बना है उसका बजट हेड यहाँ लिखना है। और सेंट्रल फंड इसको केवल वोटेड कर दो और यहाँ 01 कर दो, ऑब्जेक्ट हेड और शो रिपोर्ट। यह उस हेड की एक्सपेंडिचर निकली है और जिसमें अपना बिल बना था एसएफ में, वो 372 था और यह अपने टोटल बैलेंस बता रहा है 312। यानी यहाँ इस हेड में जो टोटल अपने बिल बनाया है, लेकिन इस हेड में जो बैलेंस है वो 3,12,000 ही है, जबकि अपना टोटल बिल बन रहा था 3,72,000। तो इसलिए इसी वजह से उस बिल में ऑब्जेक्शन लगा था। अब उनको क्लियर किस प्रकार करना है, अपन को ध्यान भी आ गया है कि इस वजह से लगा है, और इनको क्लियर किस प्रकार करना है तो अपन देखिए। लेकिन यहाँ सेंट्रल हेड में भी पैसे है, बैलेंस है, लेकिन वो बिल केवल और केवल एसएफ में ही बना था, स्टेट फंड में, और स्टेट फंड में अपना यहाँ बैलेंस है वो कम है, जितना चाहिए था उतना नहीं है, इस वजह से उसमें ऑब्जेक्शन लगा। आइए अपन उस बिल को क्लियर करते हैं। तो अपन को पहले बिल को रिवीट करना है। जहां लिखा है बिल रिवीट, इस पर आ जाइए। अगर आपके पास में रेफरेंस नंबर है तो रेफरेंस नंबर से ही आप उस बिल को रिवीट करें, अन्यथा शायद कभी कभार होता नहीं है। एक बार अपन चेक कर लेते हैं मैन्युअली करके, अगर हो जाता है तो ठीक है, कभी कभार होता नहीं है। रेफरेंस नंबर से ही बिल रिवीट होता है। देखिए, ये मैं अभी आपको रेफरेंस नंबर से बिल को रिवीट करके बताऊंगा। मैन्युअली सर्च किया है दिसंबर माह का, लेकिन यहाँ बिल नेम नहीं आया है, और अभी मैं रेफरेंस नंबर से करूंगा तो ये हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत सी बार लोग मुझे कॉल करते हैं कि मैन्युअली सर्च किया है लेकिन बिल रिवीट नहीं हो रहा है। तो यही वजह है कि आप रिपोर्ट में जाकर के पहले रिपोर्ट डाउनलोड कर लीजिए, और रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद आप उसके रेफरेंस नंबर या तो उसकी कॉपी कर लो या लिख लीजिए, इनर और शो कीजिए। जो इनके रेफरेंस नंबर है, या तो वो आपको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। जो इनके रेफरेंस नंबर दिए हुए हैं आप यहाँ से ये कॉपी कर लीजिए, कॉपी। और बिल रिवीट ऑप्शन में फिर पुनः जाइए आप, और रेफरेंस नंबर यहाँ से और यहाँ से पेस्ट कर दीजिए, Ctrl+V, और गेट डिटेल्स। सॉरी, कॉपी हुआ नहीं मेरे। और यहाँ से गेट डिटेल्स पर आइए, और यहाँ ये बिल है। यहाँ ऑब्जेक्शन का आपका सारा विवरण बता रहा है, जितना 373,800 ग्रॉस अमाउंट था, जबकि वहां 312 था। इस वजह से ऑब्जेक्शन लगा है, और इनको यहाँ से पहले आप बिल को रिवीट कर दीजिए। ओके, बिल रिवीटेड सक्सेसफुली, ये बिल रिवीट हो गया। अब अपन को बिल का ऑब्जेक्शन क्लियर करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपको ऑथराइजेशन में जाना है, और जहाँ लिखा है व्यू बिल ऑब्जेक्शन स्टेटस, यहाँ जाना है। ध्यान से देखें, व्यू बिल ऑब्जेक्शन स्टेशन स्टेटस, इसमें जाने के बाद में वही मंथ दिसंबर, सेलेक्ट ईयर,
नेटवर्क की प्रॉब्लम है। बिल टाइप, सैलरी और बिल नेम। आप इनको यहाँ अपन ने मेंशन कर दिया है टोटल। अब इनका बिल का यहाँ विवरण आ जाएगा। जो अपन ने रेफरेंस नंबर है वो यहाँ आ गया है, और बिल में ऑब्जेक्शन नेम वो यहाँ आ गया, और टोकन नंबर और रिप्लाई। अपन को यहाँ बिल के रिप्लाई और अपलोड डॉक्यूमेंट करना है। तो अपन क्या करेंगे, पहले फॉर या सेक्रेटरी लिखा हुआ है तो यहाँ आप लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ रिप्लाई के रूप में लिख दिया है, बिल ऑब्जेक्शन क्लियर, स्टेट फंड बजट अवेलेबल। स्टेट फंड, स्टेट फंड एंड या कर दो आप सेंट्रल फंड। ये रिप्लाई आने के बाद यहाँ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको वही जो आपने आईएफएमएस से जो पीडीएफ डाउनलोड की थी वो आप यहाँ डाल दीजिए। जो मेरे पहले ये की हुई है ये मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, और यहाँ से सबमिट कर दीजिए। ये सबमिट करने के बाद सक्सेसफुली, अब आपको अब वीडियो फॉरवर्ड करना है आपको पहले। अब आपको ऑथराइजेशन में जाकर के डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आप चेक कर सकते हो ऑथराइजेशन में जाकर के आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ या नहीं हुआ है, तो वो आप चेक कर सकते हो। अगर आप बिल ऑब्जेक्शन स्टेटस में जाकर के बिल क्लियर नहीं करोगे तब तक आपका बिल ऑब्जेक्शन में ही रहेगा, ट्रेजरी उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका बिल है वो बिल ऑब्जेक्शन स्टेटस में जाकर के ही बिल क्लियर करें। आप बिल को सीधा डिलीट मत कीजिए। आप जो मैंने आपको अभी बताया है इसके आधार पर ही आपको बिल को क्लियर करना है। और अब आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है या नहीं हुआ ये ऑथराइजेशन में जाकर के और डॉक्यूमेंट अपलोड में जाकर के चेक कर सकते हो। जहाँ ऊपर लिखा हुआ है ट्रेजरी फॉरवर्ड से जस्ट नीचे है डॉक्यूमेंट अपलोड, या आप उसी बिल का आप डाटा मेंशन कर दीजिए और यहाँ आ जाएगा आपके डॉक्यूमेंट अपलोड का बताएगा। ये जो अभी अपन ने आरपीटी बजट जैसे लिखा है ये अपन ने अभी हमने इसका डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, आपको और जरूरत करने की नहीं है। हाँ, आप कर सकते हो। जो आप डीडीओ के द्वारा एक आदेश होता है ट्रेजरी को कि हमारा जो बिल ऑब्जेक्शन में आया है उसको हमने क्लियर कर दिया गया है और इनको वेतन आरंभ संबंधी जो आगे फॉरवर्ड ट्रेजरी को फॉरवर्ड किया जाए। यानी इस संबंधी आप एक डीडीओ से लेटर पेड पे आदेश बना करके और यहाँ आप अपलोड कर सकते हो, और करना जरूरी भी है। तो ये होने के बाद अब आपको जाना है डीडीओ फॉरवर्ड में। डीडीओ फॉरवर्ड, सैलरी वही आएगा। तो जहां अपन ने ऑब्जेक्शन क्लियर करने के बाद अपन को ऑथराइजेशन में जाकर के और चेक करना है बिल व्यू स्टेटस कि अपना बिल कहाँ है। जब अपन ऑब्जेक्शन क्लियर करने के बाद ये डीडीओ फॉरवर्ड कुछ टाइम ले लेता है, कभी कभार 2 घंटे तो कभी 2 दिन भी ले सकता है, लेकिन डीडीओ फॉरवर्ड स्वतः ही होगा, अपन को मैन्युअली नहीं करना है। तो उसका अपन को कुछ इंतजार करना पड़ेगा, स्वतः हो जाएगा। तो अपन पहले बिल स्टेटस चेक कर लेते हैं। यह डीडीओ फॉरवर्ड अभी तक हुआ नहीं है। अपन को अब है सैलरी कंफर्मेशन में जाकर के और अपन को बिल को स्लिप्ट करना है।
ऑब्जेक्शन क्लियर होने के बाद अपन को चेक करना है ऑथराइजेशन में जाकर के और व्यू बिल स्टेटस चेक करना है कि अपना जो ऑब्जेक्शन क्लियर किया है वो डीडीओ फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं है। ऑटोमेटिक ही डीडीओ फॉरवर्ड होगा, अपने को करने की जरूरत नहीं है, मैनुअली अपने को नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक, थोड़ा वो समय जरूर ले सकता है, 2 घंटे उसमें टाइम लग जाएगा, 2 घंटे भी लग जाता है, कभी कभार 1-2 दिन भी लग जाता है, लेकिन वो डीडीओ फॉर स्वतः ही होगा। अब अपन को चेक करना है व्यू स्टेटस में जाकर के क्या डीडीओ फॉरवर्ड हुआ है या नहीं, तो अपन चेक कर लेते हैं और सैलरी। हाँ, अपने ये बिल था 184 नंबर, यहाँ डीडीओ फॉरवर्ड बता रहा है और ट्रेजरी फॉरवर्ड अभी तक नहीं हुआ है, तो ट्रेजरी फॉरवर्ड भी हो जाएगा। अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को स्वतः ही होगा, अपने को करना नहीं है। ये इसकी डिटेल ये यहाँ शो कर रहा है, लेकिन अपने ये तो वो ही है पहले वाला। अब ये डीडीओ फॉरवर्ड हो गया है और ये इनके बाद में ट्रेजरी फॉरवर्ड स्वतः ही हो जाएगा। अब अपन को चेक करना है कि बिल प्रीपोजिशन में जाकर के सैलरी कंफर्मेशन में अपन को चेक करना है। सैलरी प्रिपरेशन से सीधा जाना है सैलरी बिल कंफर्मेशन में, यहाँ अपन को चेक करना है। यहाँ अपना वो बिल है जो ग्रॉस अमाउंट, बिल नंबर, और ये यहाँ अपन को स्लिप्ट करना है कि अपन ने एसएफ में, सीए में कितना बजट रखना है, वो अपन को यहाँ से मैनुअली रूप से यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। तो अपन यहाँ ये पूरा अमाउंट है 373,800 एसएफ में डालना है या सीए में, जो 40-60% का जो डिवाइड है उसी अनुसार अपन इसको विभाजन करके और मेंशन कर देते हैं। चलिए अपन करते हैं। तो मैं ही यहाँ एसएफ में इस राशि का जो ग्रॉस अमाउंट है इसमें 60% एसएफ में डाल देता हूं, यानी इनका 60% हो रहा है 2,24,280, और सीए में मैं 40% डालता हूं, ये टोटल। और इसको अपन को आगे फॉरवर्ड कर देना है। यहां अपन स्प्लिट कर देते हैं। यहाँ अपन स्प्लिट करते हैं। यहाँ क्या आ रहा है, अमाउंट इज नॉट इक्वल टू ग्रॉस अमाउंट, यानी अपन ने राशि गलत भरी है। चलो यहाँ गलत है, ये इसको सही मेंशन करें। ये आ गया ना, इंटरेस्ट डी सक्सेसफुली। अब ये अपन की काम यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसके बाद ये स्वतः ही डीडीओ फॉरवर्ड तो हो गया, अब ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ अपन इस प्रकार ये ऑब्जेक्शन बिल क्लियर किया जाता है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।